हेलो दोस्तों, मैं डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही शानदार एवं बहुत ही जानदार होने वाला है, क्योंकि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो किया है संख्या पद्धति। मैथ में मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की मैं एक वीडियो कल बना चुका हूँ। आज देखेंगे कुछ टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आज उन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे टॉपिक नोट करते जाइए स्टूडेंट। जैसे पहला टैप अगर हम लेते हैं टैप वन में मैं आपको क्या बताऊंगा। देखो टैप वन क्या है। टैप वन में लिखेंगे लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। टैप वन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। टैप वन क्या है? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैं आपको बताऊंगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बता चुका हूँ पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सहभाज्य क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा जो एक से स्टार्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो क्वेश्चन में पूछा गया लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि लगातार से यानी एक से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। जैसे ये संख्या मान लीजिए, इन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछा आपसे? योग पूछा है। तो योग किस प्रकार होगा? तो अगर हम इसका योग करेंगे तो योग क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब इसका योग करेंगे, हम जोड़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। ये है आपका आंसर। ठीक है, लेकिन इसके लिए जैसे अब तो देखो ये छोटी छोटी संख्या है, मैंने छोटी छोटी संख्या ली है तो आपने बता दिया झट से। ठीक है, अगर जैसे आपसे पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए लगातार 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट करके 50 तक ले लीजिए। ठीक है, अब इसको आप जोड़ने बैठोगे तो पूरा पेपर निकल जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व भी करते रह जाओगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से बताऊंगा। एक ट्रिक समझ लीजिए या सूत्र समझ लीजिए उसको। तो इसके लिए एक सूत्र होता है n × n + 1/2। ये सूत्र है इसका। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला है इसका n × n + 1/2। तो n की वैल्यू क्या है? 50। तो n की वैल्यू कितना रखेंगे? 50 रखेंगे। तो n × n + 1/2। तो यहाँ अगर आप करोगे तो n की वैल्यू कितनी है? 50। कोष्टक में n + 1 यानी कि 50 + 1/2। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 50। और यहाँ कितना है? इंटू में 51, 50 और 1 51/2। ठीक है, तो 2 से 50 कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 51 × 25। जब 25 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 से कम 25 हो जाएगा। और हासुल का 2, 25 से कम 25, हासुल का 2 और 25 पंजे और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। ठीक है, 125 तो ये हो गया। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और हासुल का 2 यानी कि 127। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा? 1275। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर? 1275। एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए आपको करना है। जैसे क्वेश्चन लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट करके 20 तक ले लीजिए। ठीक है, प्लस का 20, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन करके, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बता सकते हो? चलो मैं ही बता देता हूँ।
देखिए क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, बस वो फॉर्मूला याद रखना, वो फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला किस प्रकार पुट करोगे, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। n की वैल्यू क्या है, 20 है, 20 इंटू में 20 प्लस 1 अपॉन के 2, यहाँ कितना हो जाएगा 20 और इंटू ये 20 और 21 अपॉन में 2 से कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 10 का गुणा जब इसमें करोगे तो ये 21 में करोगे तो कितना हो जाएगा 210। बस इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के और लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर मैं दूसरा टाइप डाल दूं इसी में, जैसे अगर मैं टाइप दूसरा डाल दूं, अब की बार लगातार नहीं, कुछ संख्या या कुछ अंक छोड़ करके n प्राकृतिक संख्याओं का योग। कुछ अंक छोड़कर n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल आपके लिए रखूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस प्लस डॉट डॉट करके यहाँ 20 तक ले लीजिए, ठीक है। आपको इसका योग बताना है, तो मैंने तो आपको लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग बताया था, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको क्या जोड़ने थोड़ी बैठोगे। तो इसका क्या है, निकालना है हमें 20 तक ही निकाल देते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं, देखो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, लेकिन ये 1 से होती, अगर 1 से स्टार्ट होती संख्या तो 20 तक जाती, तब इसका ये फॉर्मूला लगता। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, लगातार n प्राकृतिक संख्या को, तो ये तो लगातार के लिए है ना, इसमें क्या अंक छोड़ कर दिया है। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे कि हम 20 तक ही निकाल लेते हैं, पूरा ही निकाल देते हैं 1 से लेकर के 20 तक। अगर 1 से लेकर के 20 तक निकालेंगे हम, लेकिन हमको 11 से 20 तक चाहिए, हमको 1 से लेकर 20 तक नहीं चाहिए, हमको तो 11 से लेकर 20 तक का जोड़ चाहिए। लेकिन हम इसमें किसका निकालेंगे, 1 से लेकर के 20 तक का, क्योंकि लगातार वाला सूत्र है तो लगातार पूरा ही निकाल देते हैं। देखिए पहले देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। n बराबर कितना है 20 है, इंटू में 20 और 1, अगर 20 और 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 21 अपॉन में 2, ठीक है। 2 से जब मैं इसको काटूंगा कितने बार गया, 10 बार ही गया। तो इसका गुणा 21 का गुणा जब 10 में होगा तो 21 दाम के 210। ये जो 210 निकल के आया है ये 1 से लेकर 20 तक का योग आया है, लेकिन हमको तो 11 से लेकर के 20 तक का योग चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये 1 से लेकर के 20 तक का हो गया। अगर हमें 11 से 20 तक का चाहिए, और ये जो है आपका ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट करके 20 तक का, इस प्रकार ये योग है, ठीक है। हमें क्या निकालना है 11 तक का। अगर इस पूरे में से 1 से लेकर 20 तक के में से अगर मैं 10 तक, जैसे मान लीजिए 10 होता, तो इसे 10 तक वाली संख्या को 1 से लेकर 10 तक को घटा दूं, पूरे 1 से लेकर 20 तक का ये है। अगर इसमें से मैं 1 से लेकर 10 तक की वाली जो संख्या है घटा दूं उसमें से, पूरे में से, तो क्या मेरे पास ये 11 से लेकर के 20 तक का ही तो योग बचेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अरे ये 1 से लेकर के पूरा है, 1 से लेकर 20 तक पूरा है, लेकिन हमें चाहिए 11 से लेकर के 20 तक। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक का इसमें से घटा दूंगा पूरे में से, तो 11 से लेकर के 20 तक का ही तो योग बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ 10 तक का निकाल लेंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जब n बराबर यहाँ निकालूंगा, अगर मैं प्लस का 10 ले लीजिए क्योंकि ये मुझे घटाना है, तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो n बराबर 10, इसका अगर हम निकालेंगे तो क्या है n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 10 इंटू एन प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 10 और इंटू में 10 और 1 11 अपॉन में 2, 10 से कितनी बार, 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 11 पन्ना 55। अगर मैं इस 55 को अगर मैं इस 55 को इस 210 में से घटा दूं तो 11 से लेकर के 20 तक का ही तो योग मेरे पास बचेगा। बोलो बात सही है, ठीक है। तो निकाल लीजिए, इस 55 को घटा दीजिए,
तो इस 55 को अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 0। ठीक है, फिर यहाँ से एक संख्या ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ कितना बचेगा 1, यानी कि कितना बचा आपका 155। जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 155 होगा। ठीक है, 5 बचा, ठीक है, 155 आपका आंसर आया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर छोड़कर पूछा जाए तो भी वही सूत्र लगा दीजिए, बस उसको घटाना होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो तीसरा आपको जो टॉपिक डालना है वो डाल लीजिए, जो टॉपिक डालना है वो है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये करेंगे हम आपको लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराई देता हूं। जैसे लगातार n प्राकृतिक संख्या लेनी है और उनका वर्ग लेना है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस ऐसे करके डॉट डॉट करके 5 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। पहले तो मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या है इसका, अगर मैं 1 का वर्ग करूँगा तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करूँगा तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक है, और 5 तक है, तो 4 का वर्ग, बीच में 4 और आएगा, तो 4 का वर्ग करूँगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ 5 का वर्ग करूँगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जोड़ना है। चाहे तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, अगर देखो ये तो छोटा है तो हम आपको ऐसे जोड़ के बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब बड़ा आ जाएगा तो आप किस प्रकार करोगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। लेकिन पहले इससे पहले बेसिक देख लीजिए। ठीक है, तो क्या है देखो, और 25 तो ये है, 16 और 9 ये भी 25 होता है, 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 4 54, 54 और 1 55, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 55। अब आपको देखना ये है कि जो हम फॉर्मूला बताएंगे आपको देखना ये है कि आप जो हम फॉर्मूला बताएंगे आपको, क्या वो सही पुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं वो सही है या नहीं है सही। ठीक है, तो देखिए 55 लेके आना है, तो जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वर्गों के योग के लिए एक फॉर्मूला लगता है, जिस फॉर्मूला का नाम है, फॉर्मूले का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको n की वैल्यू क्या है 5 दे रखा है, n बराबर जो आपको वैल्यू दी है वो 5 दी है। बोलो बात सही है, तो 5 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 5 की वैल्यू n में रखेंगे तो 5 प्लस 1, फिर यहाँ करेंगे 2 इंटू कितना है 5 है n की वैल्यू प्लस के 1, और अपॉन में क्या है 6। राइट, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 और ये कितना होगा 6 इंटू में 6 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और 1 11। ठीक है, अपॉन में 6। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा दादा। बोलो बात सही है। अरे 6 से 6 काट दो तो 11 पन्ना कितना हो गया 55 हो गया। बोलो बात सही है, 11 पन्ना 55 हो गया। ठीक है, ये क्या है, आप इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ये दे दूं सवाल, जैसे 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। ठीक है,
प्लस डॉट डॉट करके ले लीजिए 15 का वर्ग। ये क्वेश्चन आपको करना है, बताइए तनिक करके कैसे करते हो आप, देखें कर पाओगे। कुछ नहीं है, जो मैंने आपको n इंटू एन प्लस वन जो कराया था प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसी के हिसाब से होगा ये। जिस प्रकार मैंने उस संख्या में पूरा लेकर के जितना, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो सूत्र ये काम करेगा वो लगातार संख्याओं के लिए, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन इसमें तो लगातार नहीं है, इसमें लगातार नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लगातार वाली यानी कि 1 से लेकर के 15 तक का ही हम निकालेंगे। 1 से लेकर के 15 तक का ही निकालेंगे तो 1 से लेकर 15 तक का हो जाएगा, वो तो लगातार हो जाएगा। उसमें से क्या करेंगे, ये 6 से स्टार्ट है, हमको तो 6 से 15 तक चाहिए ना, हमको 6 से 15 तक चाहिए। तो जो 5 तक होगा, 1 से लेकर 5 तक, उसको हम उसमें से पूरे में से माइनस कर देंगे। जब उसको माइनस कर देंगे तो इतना ही तो आएगा 6 से 15 तक का। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे का निकाल लीजिए, ठीक है। पूरे का क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन 2 इंटू 2n प्लस वन कोष्ठक में अपॉन में 6, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, n की वैल्यू कितनी है 15, 15 प्लस वन, यहाँ कितना है 2n यानी कि 2 इंटू 15 प्लस के 1 अपॉन में 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 और इंटू में 15 और 1 16, 15 दूनी 30 और 1 31 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 2 से जब इसको काटूंगा मैं तो 3 बार ही जाएगा, इसको 2 से काटूंगा तो 8 बार ही जाएगा, ठीक है। और इससे 15 को अगर मैं इस 3 से काटूँ तो कितनी बार ही जाएगा 5 बार ही जाएगा। तो यहाँ कितना बचा इंटू में 5 इंटू 8 इंटू 31, तो 8 5 40, 40 इंटू 31। जब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 का मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 1 0 है, ये यहाँ लगा दिया। यानी कि ये जो अगर लगातार देखेंगे तो लगातार कितना आ रहा है 1240, जो लगातार आ रहा है वो कितना आ रहा है 1240। लेकिन ये लगातार है 1 से लेकर के क्या है 15 तक के वर्गों का योग है, लेकिन हमको इसमें से 1 से लेकर के 5 तक का जो वर्ग है वो घटाना भी तो है, तभी तो 6 से लेकर 15 तक का आएगा, राइट। तो 5 तक का घटा दें, देखिए 5 तक का घटाएंगे, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं। 5 तक का क्या है देखो, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 15 लग गया, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो अब लगा लीजिए इसको इस फॉर्मूले में, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 2n, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में क्या है 6 है, अपॉन में 6 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ 5 और 1 6 इंटू में 5 दूनी 10, 10 और 1 11 अपॉन में 6, 6 से तो 6 कट जाएगा तो 11 पन्ना 55, ये आएगा। अब इसे 1240 है, इसमें से 55 घटा दीजिए तो आपका ये 6 से लेकर के 15 तक का ही वर्ग आएगा। तो यहाँ 1240 में से कितना घटाना है आपको 55, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा, 0 है 1 लेंगे यहाँ से, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा 3 बचा, यहाँ से यहाँ से लिया कितना वो 13, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 8 5 13, तो कितना बचा यहाँ पे 8 बचा। फिर यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ भी 1, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 1185। कितना आएगा आपका आंसर 1185 आपका आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग और लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। नंबर चौथा टाइप डाल लीजिए। लिखेंगे लगातार n प्राकृतिक
लगातार n प्राकृतिक संख्याओं की लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो किस प्रकार देखेंगे इसको, देखिए पहले मैं आपको उसका बेसिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस चलो 4 का भी ले लो, 4 का क्यूब। इसका आपको क्या निकालना है, घनों का योग निकालना है। ठीक है, देखना आपको ये है कि जो हम फॉर्मूला बताएंगे वो सही है या गलत है, राइट। तो देखिए ये निकालना है। तो अगर हम बेसिक से अगर देखें करके तो 1 का घन कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 2 का घन कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 3 का घन कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 3 27। देखो घन कैसे निकालते हैं, 1 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, अरे 2 की पावर 3 है तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया। 3 का कर लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। 4 का कर लीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, अब ये आपको क्या है, जोड़ना है। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 27 है, 9 तिया 27। जरा देखिए 27 और एक 9 ये बन रहा है, 8 और एक 9, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि यहाँ तक कितना हो जाएगा, 36 होगा। 27 में अगर मैं इस 9 को जोड़ूँ तो 36 हो जाएगा, और 36 में क्या जोड़ना है आपको, और 64। तो 36 में 64 जोड़ेंगे तो 0 हासुल 1, 9 और 1 10, यानी कितना बैठ रहा है आपका, इसका जो आंसर है वो 100 है। क्या है इसका आंसर, 100। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फॉर्मूले की तरफ, जो इसका सूत्र है उसकी तरफ लेकर के चलता हूँ, क्या वो फॉर्मूला सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो है n का वर्ग इंटू n प्लस 1 का वर्ग अपॉन में 4, n प्लस 1 का वर्ग अपॉन में 4। देखो ये तो सिंपल है, छोटा है तब हमने कर लिया है। अगर बड़ा आ जाए तो आप इस प्रकार से जोड़ने तो बैठोगे नहीं, तो आपको यही फॉर्मूला प्रयोग में करना है। ठीक है, क्या है, यही फॉर्मूला आपको प्रयोग में करना है, राइट। तो देखते हैं जरा कि क्या सही आया कि नहीं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्ग करना, वो करना है, घनों का योग करना है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, तो n बराबर 4। बोलो बात सही है, n बराबर 4 लिया, तो n के बराबर 4 है, n बराबर 4 मैं यहाँ ले लेता हूँ, n बराबर 4। तो यहाँ जब हम करेंगे तो n बराबर कितना, 4, यानी कि 4 का वर्ग, इसमें अगर पुट करेंगे तो 4 का वर्ग इंटू में n की वैल्यू कितनी, 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 का वर्ग अपॉन में कितना है, 4। ठीक है, तो जब इसको करेंगे हम तो ये 4 चौका, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, तो 4 चौक 16 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 का वर्ग करेंगे फिर तो 25। ठीक है, और अपॉन में कितना है, 4। 4 से अगर मैं 16 को काटूंगा तो कितनी बारी जाएगा, 4 बारी जाएगा। और 25 का जब मल्टीप्लाई इस 4 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100। तो यही आपका आंसर। अरे हमने जोड़ा तब भी 100 आया था, हमने जोड़ा तब भी 100 आया था, और हमने जब फॉर्मूला से किया है तब भी 100 ही आया है। अब चले एक और क्वेश्चन करने, चलो अब बढ़िया वाला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा मस्त सा क्वेश्चन करेंगे, ताकतवर सा। ठीक है, इसको तो आप नोट कर ही लिए हो। देखिए क्वेश्चन डालते हैं हम, और ले लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे डॉट डॉट करके 20 का क्यूब ले लीजिए। बताइए जनाब करके इसे, देखें, बताओ जल्दी, फटाफट बताओ क्या हुआ इसका आंसर। देखा तुम्हें भी कर लोगे, चलो हम ही बता देते हैं। देखिए
क्या है, क्यू है। जब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जब हम याद करते हैं तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है भाई। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं तो आप देखो कर नहीं पाओगे। इसको क्या घन करने बैठोगे वहाँ पेपर में? कौन करता है भाई घन? कौन करने बैठेगा बताओ? फॉर्मूला आपको याद होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? n इंटू एन प्लस वन अपॉन में, सॉरी ये नहीं है, क्या है इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल वर्ग अपॉन में 4। क्या है? ये घन का फॉर्मूला है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल वर्ग अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है आपकी? देखो 20 दे रखी है और n बराबर 20 ही तो है। ठीक है, n बराबर 20 है तो यहाँ करेंगे तो n की वैल्यू 20 है, n की 20 का वर्ग इंटू में n की वैल्यू 20 है, 20 प्लस 1 और इसका भी वर्ग अपॉन में कितना है 4। तो 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 400। ठीक है, 400 ही तो हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो 400 और 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 20 और 21, 21 का वर्ग 441 अपॉन में 4। अब 4 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी कि अब यहाँ कितना बचा? एक बचा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू में 441। अरे 20 का वर्ग 441 ही तो होता है भाई। ठीक है, इसका 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना है? 44,100। कितना आएगा इसका आंसर? 44,100। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। जैसे आपको मैं दे दूं 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट करके प्लस 10 का क्यूब। निकालिए इसका आंसर क्या है? निकालो, बताओ। कर पाओगे? हम बताएं? चलो देखिए, हम बता देते हैं आपको। टेंशन नहीं लेना है, जब हम हैं तो क्या गम है। तो देखो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक बात और देख लीजिए, इसमें गौर से देख लीजिए, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लगातार संख्याओं के लिए होता है। क्या है? लगातार संख्याओं के लिए होता है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? लगातार के लिए होता है। लेकिन इसमें तो लगातार दे ही नहीं रखा भाई। अरे लगातार दी है भाई, कोई इसमें नहीं दिया है, फिर क्या करोगे? वही फंडा अपनाओगे जो पहले से अपनाते आए हो। समझ में आ रहा है? बोलो। देखो मैं तो पूरा निकालूंगा रे, मैं तो पूरा निकालूंगा और उसके बाद में जो 3 तक जो आएगा उसको घटा दूंगा तो 4 से 10 तक का निकल आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? पूरा ही निकाल देते हैं। ठीक है, लगातार दिया तो लगातार के निकाल देते हैं, 1 से लेकर के 10 तक निकाल देते हैं। तो निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है आपका? सूत्र जो आपका होता है वो होता है n का वर्ग इंटू में n प्लस 1 का वर्ग अपॉन में 4। ठीक है, n की वैल्यू कितना है? 10 है और इसका क्या है? वर्ग है। यहाँ कितना है? 10 प्लस 1 और इसका भी वर्ग है, अपॉन में कितना है? 4। जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। यहाँ 10 और 11, 11 का वर्ग करेंगे तो 121। बोलो बात सही है? और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, अब 121 में 25 का गुणा कर लीजिए। 121 में क्या है? 25 का गुणा कर लीजिए। तो 25 एकम 25 का, 5 हासुल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 का, 2 हासुल 5, 25 एकम 25 और 5 30। यानी कि ये जो लगातार आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा लगातार निकल के? वो आएगा आपका 3025। ठीक है, ये लगातार का आया है, लेकिन हमको तो 4 से लेकर के 10 तक का चाहिए। तो क्या करेंगे? 1 से लेकर 3 तक का घटाना पड़ेगा। तो 1 से लेकर के 3 तक का जब घटाएंगे हम, इसमें से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये घटाएंगे। तो इसको जब हम इसमें से घटाएंगे पूरे में से, ये लगातार ही तो लिया है, 1 से लेकर 10 तक का है, तो 1 से लेकर 3 तक का घटाएंगे तभी तो आपका आंसर आएगा। हमें तो इतना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 9 27 यानी कि 36 हो जाएगा। देखो मैं इस फॉर्मूले से करता हूँ। देखो n बराबर कितना है? 3 है, तो 3 का वर्ग
इंटू एन बराबर 3 है, तो 3 + 1 का वर्ग अपॉन में 4, राइट। तो यहाँ करेंगे जब हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, ठीक है, 3 × 9, यहाँ 3 और 1 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 अपॉन में 4, 4 से कितनी बारी जाएगा, 4 चौका 16 और 9 चौक 36, यानी कि हमें इस संख्या में से ये 36 घटाना पड़ेगा। इस संख्या में से जब ये 36 जाएगा तब आपका ये आंसर आएगा। तो इसको घटा लीजिए, 36 को घटाएंगे तो जाएगा नहीं भाई, 15 से में 6 गया तो कितना बचा, 9, 15 में से 6 गया 9, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ 1 बचा, तो जब यहाँ हम इसमें से लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 3 जाएगा, 8 और 3 11, तो 8 बचा, और यहाँ कितना बचा, 9, और यहाँ कितना बचा, 2, यानी कि 2989 जो आपका आंसर होगा वो होगा 2989, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 9, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ मान लीजिए 10 था, यहाँ से एक आंसू लिया तो 10 था, फिर यहाँ 9 बचा और यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 2989। अगर आपको देखो इसमें जोड़ के भी देख लीजिए, इतना ही आएगा, देखो 2989 में अगर मैं 36 जोड़ता हूँ, ठीक है, 2989 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 15 का 5, हासिल 1, 8 और 3 11, 11 और 12 का 2, हासिल 1, 1 और 9 10, 10 की 0, हासिल 1, 1 और 2 3, बोलो बात सही है, मिटा दो इसको, फिर दिक्कत कहाँ आ रही बताओ, ठीक है। इस प्रकार आपको ये करने होते हैं। मज़ा आ रहा है इस टॉपिक में, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टॉपिक डाल लीजिए नंबर 5, यानी कि नंबर 5 लिखेंगे, लगातार n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, ठीक है। अब की बार देखो प्राकृतिक देख लिया, अब क्या देखेंगे, सम संख्या देखेंगे, लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, ठीक है। सम में क्या आ जाएगा, देखो जैसे मुझे निकालना है लगातार सम, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, एग्जाम्पल 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसका मुझे निकालना है योग, ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहले क्या काम रहता है अपना, बेसिक पता ना, तो वही बताएंगे बेसिक, उसके बाद में फॉर्मूला अपना काम करेगा ही, बोलो वो कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ अगर बेसिक से मैं इसको निकालूं तो यहाँ कितना बैठेगा, देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, कितना हो जाएगा 30। जो इस प्रकार आप इसका आंसर निकालोगे सॉरी दोस्त, जब आप इस प्रकार इसका आंसर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 23। अब देखेंगे अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र के माध्यम से देखेंगे, n/2 इंटू कोष्टक में n/2 प्लस का 1, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, सम संख्या, आप इस सूत्र का ही इस्तेमाल करना, वरना वैसे करने बैठोगे तो आप पेपर निकल जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ इस सूत्र के माध्यम से पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये सूत्र सही है या नहीं है। पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बात की बात है पढ़ाना, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए भाई, ठीक है। 30 लाना है, अगर 30 आया तो सही है, अगर 30 नहीं आया तो हम गलत हैं, ठीक है। तो 30 लाना है यार, देखिए n की वैल्यू कितना है, 10 है, तो n बराबर 10, ठीक है, रखेंगे इसमें 10, 10 अपॉन में 2, कोष्टक में 10 अपॉन में 2 और प्लस का 1, ठीक है। तो जब इस 10 को मैं 2 से काटूंगा तो आप जानते हो सभी 5 ही आएगा। यहाँ कितना, अगर इस 10 को मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 5 बारी जाएगा, कितनी बारी जाएगा, 5 बारी जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका
5 और ये क्या है प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ बचा आपका, इसको इनटू में ले लीजिए, कोष्टक है अंदर, तो 5 और 1 6, तो 6 पन्ना कितना होता है, अरे दादा 30 ही तो होता है भाई, क्या होता है 6 पन्ना 30 ही तो होता है। तो यानी कि जो आपका ये फॉर्मूला है ये काम करेगा, ये आपका जो फॉर्मूला है ये कामगार फॉर्मूला है, काम करेगा। चलें कठिन क्वेश्चन पे, देखो चलो आ जाओ। जैसे 2 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट डॉट करके 100 तक। अब इसको क्या जोड़ने बैठोगे पेपर में, क्या आप इसको जोड़ोगे, जोड़ने बैठोगे तो क्या है, आपको जो हमने अब जो आपको फॉर्मूला बताया है वही आपको याद रखना पड़ेगा। n/2 इंटू कोष्ठक में n/2 प्लस का 1, n/2 इंटू कोष्ठक में n/2 प्लस का 1, ठीक है। लगाएंगे n/2 और n/2 प्लस का 1, सिंपल सा फॉर्मूला है यार, क्या इसमें बताइए, है कुछ इसमें? हाँ मैं कहाँ घबरा जाते हो यार। n की वैल्यू बताओ जल्दी, 100 है तो रखो 100, दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ। 2 100 + 2 प्लस का 1 कितनी बार गया, 50 बार। अरे 2 से 100 को काट दो भाई, 50 बार गया, 2 को यहाँ काट दीजिए, ये कितना बचा यहाँ पे 50, प्लस का यहाँ कितना है 1 है, ठीक है। तो 50 और इनटू में 51, 50 और 1 51 हो गया मेरे भाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 5 से कम 5 5 25, यानी कि 2550 आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर 2550, राइट। देखो छोड़ के बनने वाला जो भी टॉपिक होगा, जैसे छोड़कर आपको दिया गया हो, जैसे 8 से मान लीजिए, ये तो लगातार है, लगातार 2 से ही तो सम स्टार्ट होगा। अगर छोड़ के दिया होगा तो वही काम करेंगे, घटा देंगे बस उसमें से जो पहले का रूल चला आ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अब लगातार नहीं, टाइप 6, अब लगातार नहीं, अब बोलेगा आपसे जैसे 25 सम संख्याओं का योग, 25 सम संख्या का योग, 25 सम संख्या का योग। तो 25 सम संख्या का योग, उसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा, आप टेंशन ना लीजिए, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा, बिना प्रूफ के कुछ नहीं बताऊंगा, ये वादा है आपसे मेरा, ठीक है। जो भी होगा वो प्रूफ होगा तभी क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन होगा ही नहीं। देखिए सूत्र क्या है, इसके लिए जो सूत्र है, हमारा जो सूत्र है वो है n × n+1, बस n × n+1, बात खत्म, n × n+1, बात खत्म, n × n+1, बात खत्म, n × n+1, बात खत्म भाई। n × n+1 यानी कि 25 × 25 + 1 यानी कि 25 × 26, जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। प्रूफ करूँगा, प्रूफ, टेंशन ना लो। जैसे देखो गुणा करना बताया आपको, 25 का 26 में गुणा करना होता है, तो गुणा कैसे करते हैं, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यहाँ कट्टा लगाते हैं, इंटू लगाते हैं भाई, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, क्या हो गया 0 और 3 और 2 5 और 1, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, यानी कि 650। क्या रहा आपका आंसर 650, ठीक है। इसको प्रूफ करूं, देखो टेंशन नहीं लेने का भाई, प्रूफ होगा, प्रूफ। जैसे क्वेश्चन है 5 सम संख्या का योग, आपको 5 सम संख्या लेनी है, उसका योग बताना है, आपको 5 सम संख्या लेनी है, उसका योग बताना है। 5 सम संख्या तो ले लूँ, 5 सम संख्याएं, 2 + 4 + 6 प्लस कितना हो गया
8 + 10, बोलो बात सही है। 2 4 6 8 10 5 हैं, 2 4 6 8 10 5 हैं, 2 4 6 8 10 5 हैं। ठीक है, करेंगे इसका जोड़ कितना बैठेगा? और 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 23, कितना बैठ रहा है? 30, बोलो बात सही है, 30 बैठ रहा है। अब हम उस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? सूत्र। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि 25 सम संख्या योग, 30 सम संख्या का योग, 50 सम संख्या योग, 10 सम संख्या का योग, 75 सम संख्या का योग और 20 सम संख्याओं का योग, कितना भी पूछा जाए, n × n + 1, n × n + 1, n × n + 1 के सिवा आपको कुछ रखना ही नहीं है, बशर्ते वो लगातार नहीं होना चाहिए। लगातार के लिए तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं। ठीक है, लगातार के लिए अलग फॉर्मूला है और इसके लिए क्या है आपका अलग फॉर्मूला है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? 30 आ रहा है जोड़ के। इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे आपको? n × n + 1, बोलो बात सही है। तो n की वैल्यू 5, 5 × 5 + 1, 5 + 1 तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 और 1 6, तो 6 पर ना 30 ही तो होता है। तो बोलो मैच खा रहा है? मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है? विद प्रूफ के साथ, बिना प्रूफ का कुछ नहीं होगा, विदाउट प्रूफ कुछ नहीं होगा, विद प्रूफ के साथ लीजिए। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। टॉपिक डाल लीजिए नंबर 7। अब कराएंगे लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार n विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग देखेंगे दादा। देखें, आ जाइए। क्या देखना चाहते हो? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बेसिक करें या फॉर्मूला बताएं? बेसिक बताएं पहले। देखो, लगातार n विषम संख्या है, 1 + 3 + 5 और +7 + 9 ले लीजिए। क्या है? विषम संख्या है, इनका क्या करना है आपको? योग। फॉर्मूला भी हम बताएंगे, फॉर्मूला भी हम ही बताएंगे। अब इसका योग करोगे आप तो ये योग कितना हो जाएगा? और 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, बोलो बात सही है। 18 और 7 25। अब देख लीजिए यार, 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, कितना आ रहा है इसका जोड़? 25। ठीक है, 18 और 7 25, राइट। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला है हमारा n + 1/2 का होल वर्ग। बस बात खत्म। n + 1/2 का होल वर्ग, n + 1/2 का होल वर्ग, n + 1/2 का होल वर्ग, n + 1/2 का होल वर्ग। चेक कर लें, कर लो। n की वैल्यू कितनी है? 9 है। 9 + 1/2 का होल वर्ग, तो 9 + 1/2 यानी कि 10 हो जाएगा। 10/2 का होल वर्ग, ये कोष्टक में है या कैसे भी कर लीजिए, बात वही पड़ेगी। 2 से कितनी बारी जाएगा? 5 बारी जाएगा, तो यानी कि बचा क्या अंदर? 5 का वर्ग। और 5 का वर्ग होता कितना है? 25। 5 का वर्ग 25, तो क्या सही आ रहा है? विद प्रूफ। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं भाई। जैसे ये क्वेश्चन ना आपको करना है भाई, ये क्वेश्चन आपको ही करना है। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कितना ले लें? विषम संख्या ले लीजिए कोई भी, 25 ले लें। कितना ले लें बताओ? 30, 31 ले लें। तुम क्या चाहते हो बताओ? 31 ले लें, चलो बताइए। ये आपको बताना है। किसको बताना है? आपको। बताओ जल्दी, बताओ। बता रहे हो तो बताओ, नहीं हमको बोलो हम बताएं यार। नहीं बता पा रहे हो, हम बताएं। चलो आओ हम बताएंगे।
देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, देखना क्या है, जोड़ने थोड़ी बैठेंगे, हमसे तो नहीं जोड़ रहा है इतना, काले जोड़ेंगे भाई, कब तक जोड़ेंगे बताओ, कब तक जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सूत्र क्या होता है इसका, n+1/2 का होल वर्ग, बस बात खत्म। n+1/2 का वर्ग, बात खत्म। ले लीजिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 31 प्लस का 1/2 का होल वर्ग, ठीक है। 31 प्लस 1/2 का होल वर्ग, तो 31 और 1 कितना हो जाएगा 32/2 का होल वर्ग। कितनी बारी जाएगा ये, 16 बारी जाएगा, तो 16 का वर्ग कर दीजिए बस। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है ना, बस यही है आपका आंसर। 16 का वर्ग 256 ही तो होता है भाई, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, बात खत्म। उम्मीद है आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या रह रहा है आपका, विषम हो गया। अच्छा एक टॉपिक और देखेंगे अभी, देखो जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अब लगातार नहीं, जैसे पूछा जाए पंद्रह विषम संख्याओं का योग, 15 विषम संख्याओं का योग, 15 विषम संख्याओं का योग, इसका क्या करोगे। अब ये तो लगातार है नहीं, क्या ये लगातार है बताइए, अब क्या करोगे आप, बोलो दिमाग आ गया टेंशन में। टेंशन लेना ही नहीं है भाई, टीडे सर की क्लास में आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए 15 विषम संख्याओं का योग, तो 15 विषम संख्याओं का योग करेंगे हम, क्या बताएं आपको फॉर्मूला, बताएं देखो, बता दें देखो, सिर्फ n का वर्ग, बात खत्म। अगर पूछा जाए 100 विषम संख्याओं का योग, पूछा जाए 200 विषम संख्याओं का, पूछा जाए 225 विषम संख्याओं का, पूछा जाए 255 विषम संख्याओं का, पूछा जाए 285 विषम संख्याओं का, पूछा जाए 261 विषम संख्याओं का योग, पूछा जाए आपसे 125 विषम संख्या का, पूछा जाए आपसे 50, 55, 25, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 60, कितना भी पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ n का होल वर्ग। ये हम वैसे ही नहीं कह रहे हैं, आपको प्रूफ करेंगे, ये वादा है आपसे हमारा, आपको प्रूफ करके बताएंगे कि किस प्रकार ये आपका आंसर आएगा। तो सिर्फ 15 है, तो संख्या का वर्ग कर दो, बात खत्म। संख्या का वर्ग कर दो, बात खत्म मेरे भाई। कितना हो गया 225, 15 का वर्ग 225 ही होता है ना। जैसे देखिए, अब देखिए प्रूफ और बेसिक विद प्रूफ के साथ बताएंगे, देखिए ये गलत नहीं होगा, ये वादा है आपसे हमारा। देखिए ये सूत्र है, अगर मैं आपसे पूछूं 4 विषम संख्याओं का योग, चार विषम संख्याओं का योग, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, यानी कि 4 का अगर वर्ग करेंगे, n स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे पहले, चलो n स्क्वायर और 4 का वर्ग अगर करेंगे हम, तो 4 चौका 16, बोलो बात सही है, 16 आएगा। अब प्रूफ ये देखना है, अगर हम इसका बेसिक देखें तो 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4 विषम संख्याओं का योग, तो 4 विषम संख्याएं 1 + 3 + 5 और +7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, विद प्रूफ। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो अगला टॉपिक देखेंगे। वैसे देखो सारे टॉपिक क्लियर हो ही गए होंगे, कुछ रह रहा है क्या? पहले मैं ये टॉपिक देख लूँ कुछ रह रहा है क्या, फिर चलेंगे आपको एक बेहतरीन टॉपिक बताना है। पहले ये टॉपिक देख लूँ मैं। लगातार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एन गुर्जों का योग देखेंगे। टॉपिक चल लीजिए। अरे मैं बदला हूं यहाँ पे साथ, मैं बदला हूं यहाँ पे साथ के पहले कौन सा था टॉपिक बताइए जरा मुझे। पता नहीं मैं बदला हूं कि नहीं बदला हूं यार। ठीक है, अगर वही टॉपिक है तो टॉपिक आप 8 डाल लीजिए, फिर अगर दूसरा टॉपिक हो। ठीक है, अब देखेंगे एन गुर्जों का योग। एन गुर्जों का एन गुर्जों का योग, और इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है ए एन इंटू एन प्लस 1/2। एन गुर्जों के योग के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो यही लगता है ए एन इंटू एन प्लस 1/2, ए एन इंटू एन प्लस 1/2। गुर्जों के लिए ए एन इंटू एन प्लस 1/2। कोई दिक्कत? जैसे क्वेश्चन रखते हैं पहले हम। जैसे क्वेश्चन है 7 के प्रथम 5 गुर्जों का योग। 7 के प्रथम 5 गुर्जों का योग। यहां मैं आपको ये बताऊंगा ए क्या लेना है और एन क्या लेना है। जो भी गुर्जों वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ की, जिसके साथ गुणज लिखा आएगा, जिसके साथ आपको गुणज लिखा मिले, बस वही एन लेना है। और जो पहले वाला जो है 7 के प्रथम, यानी कि ये जो 7 है ये आपको ए लेना है। गुणज वाला एन लेना, तो बचा तो एक ही बचेगा, तो वो ए लेना है। ठीक है, तो ये ए लेना है और ये गुणज वाला एन लेना है। तो फॉर्मूला तो ये है, तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इंटू एन प्लस 1, तो ए की वैल्यू कितनी है 7, इंटू में एन की वैल्यू कितनी है 5, एन प्लस 1, एन की वैल्यू कितनी 5 प्लस 1, और अपॉन में कितना है 2 है। ठीक है, तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 इंटू ये कितना हो जाएगा 6, और अपॉन में कितना आ रहा है 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बारी जाएगा 3 बारी जाएगा। 35 का मल्टीप्लाई जब मैं 3 में करूंगा, 35 का गुणा जब 3 में करूंगा, 35 दिया 105। जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 105। क्या इसका प्रूफ जानना है? ये सही है नहीं सही है? ए एन इंटू एन प्लस 1 बताइए, क्या आपको इसका प्रूफ जानना है? तो हम प्रूफ भी बता देंगे 105। बताएं? आ जाइए। चलो यहाँ जगह है, अभी नहीं मिटाते हैं। जैसे देखो 7 के प्रथम 5 गुणज लेने हैं। 7 के प्रथम 5 गुणज प्रथम, जैसे 7 उसका योगी तो करना है 5, 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 7 पन्ना 35। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। प्रथम 5 गुणज हो गए इसके। ठीक है, बस इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए ये कितना होगा 14 है और 7 21, 14 और 7 21, 21 और 21 42, 21 और 21 42, 42 और 28। देखो यहाँ तक तो 42 हो गया। 42 और अगर 28 अगर हम जोड़े हैं, 42 और 28 कितना हो जाएगा यहाँ 0 हासिल 1, 6 और 1 7, यानी कि 70। अब यहाँ तक कितना हो गया 70 हो रहा है अपना। यहाँ तक कितना हो रहा है जोड़ के 70 हो रहा है। 70 में क्या जोड़ना है 35, और 70 में जब 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 105। बोलो बात सही है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा एंड तक आप देखिए। ठीक है,
बहुत कुछ आपको मिलेगा जानने के लिए। अब एक नया टॉपिक मैं आपको जो क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कराने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक होगा आपका, टॉपिक 9 डाल लीजिए, ठीक है, 8 था वो 9 डाल लीजिए। तो यहाँ जैसे अगर क्वेश्चन हो यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट करके 15 का वर्ग, और इसका जो मान हो वो वैल्यू आपको दे रखी हो, मान लो 600, ठीक है, ये है और इसका मान है 600। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 करके 30 का वर्ग, इसका आपको मान बताना है। इसका मान बताइए। अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए क्या इस संख्या को मैं, इसका वैल्यू तो देखो दे ही रखा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, बस उसे आपको इसको पुट करना है, सरल हमको ये करना है। अगर इस संख्या को मैं इस प्रकार लिख दूं 1 × 2 का होल वर्ग, कोई दिक्कत है? 2 एकम 2 ही तो हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस अगर इसको लिख दूं मैं 2 × 2 का होल वर्ग, कोई दिक्कत है? 2 दूना 4, 4 का वर्ग ही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। प्लस इसको लिख दूं मैं 2 × 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, प्लस और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 15 का वर्ग, 15 दूनी 30, 30 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? देखो 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 के साथ क्या, ये वर्ग भी साथ आएगा, तो 2 का वर्ग कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 का वर्ग, प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 का वर्ग, फिर यहाँ कितना बचेगा 3 का वर्ग, प्लस यहाँ कितना बचेगा आपका 15 का वर्ग, ठीक है। ये आपकी वैल्यू बचेगी। और जरा ऊपर निगाह उठाइए तनिक, चले कि ऊपर निगाह उठा ली, देखिए दिख रहा है कुछ? अरे दिख रहा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और डॉट डॉट करके 15 का वर्ग, और इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 600, राइट। इसका जो वैल्यू है 600 दे रखा है, तो क्या ये यही नज़र नहीं आ रहा है आपको? देखिए चाहे डॉट डॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही आपको नज़र नहीं आ रहा, ये वाला यही तो बनना है, ये वाला यही तो बनना, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितना है? 600, ठीक है। तो यहाँ बस पुट कर लीजिए, यानी अगर इस 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 इंटू में इसका मान कितना है? 600 दिया है, तो चौक 24, यानी कि 2400 ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ इसी प्रकार का, वो आपको ही करना है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे आपको लिखना है यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट करके 9 का वर्ग, इसका जो वैल्यू दे रखा है आपको वो दे रखा है 250, ठीक है। यदि इसका मान ये हो, यदि इसके बराबर ये हो तो क्वेश्चन में पूछा है तो 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस डॉट डॉट करके 27 का वर्ग, इसका वैल्यू बताइए आपको कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान बताइए, बताइए फटाफट भाई, बताइए क्या है इसका मान। अरे बता सकते हो, बताओ। आ रहा है? अगर आ रहा हो तो बताइए, नहीं तो हम करें, चलो हम ही कर देते हैं।
देखिए कुछ नहीं, बस उसी प्रकार करना है। इसका वैल्यू तो आपको दे ही रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या मैं इसको क्या मैं इसको 1 × 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, प्लस इसको 2 × 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, प्लस इसको 3 × 3 का वर्ग लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? और इसे मैं 3 × 9 का वर्ग लिख सकता हूँ। 9 × 27, 27 का वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन है, देखिए 3 का अगर मैं कॉमन ले तो ये पावर भी साथ जाएगा इसके, 3 का वर्ग। जब ये 3 का वर्ग यहाँ आ गया तो अंदर कितना बचा? 1 का वर्ग। यहाँ कितना बचा? 2 का वर्ग। यहाँ कितना बचा? 3 का वर्ग। 3 यहाँ कितना आ गया तो यहाँ कितना बचा? 9 का वर्ग। 3 यहाँ आ गया तो 9 का वर्ग। ठीक है, आपको जरा ऊपर निगाह उठाइए, जल्दी उठाओ। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 9 का वर्ग। 9 का वर्ग, उसका वैल्यू कितना दिया है? 250। ठीक है, बस इसको पुट कर लीजिए इसमें। पहले तो इसको 3 का वर्ग कितना हो गया भाई? 3 × 3 = 9, और इसका मान कितना है? 250। तो 25 निम्मा, 25 दाम के 250, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 1 0 ये रहा, यानी कि 2250 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्त आज का ये सेशन आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह से आप देखते रहिए, और अगर मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ओके दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।